ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात आतंकिस्तान पाकिस्तान की, जहां पर लगातार अल्पसंख्यकों पर जुल्म ज्यादती हो रही है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और ये जो जुल्म की इंतहा है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान में आतंकियों का बोलबाला है। पाकिस्तान में हिंदुओं के घर जलाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार लगातार जारी है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के अंदर 10 हिंदुओं के घर पूरी तरह से जला दिए गए। यहाँ के जो दबंग लोग हैं, दबंग लोगों ने हिंदुओं की 10 झोपड़ियों में आग लगा दी। आग लगने से गरीब हिंदुओं की झोपड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। लाचार और बेबस हिंदू सिर्फ जलते हुए घर को देख रहे हैं और कोई विकल्प उनके पास है नहीं। शहबाज सरकार ने हिंदुओं के साथ जुल्म, ज्यादती, भेदभाव, इन सब में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन और शासन की उदासीनता से परेशान है हिंदू। ऐसे में उन हिंदुओं की समझ में कुछ नहीं आ रहा जिनके मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, जिनके घर फूंक दिए जाते हैं, जिनके घर से बेटियों को उठा लिया जाता है, जबरन धन परिवर्तन कराया जाता है, अलग अलग तरह से यातनाएं झेलती हैं बेटियां। ये जुल्म खत्म होने का नाम लेता नहीं और ऐसे में सवाल पाकिस्तान सरकार से कि शहबाज शरीफ के होते आखिर इस तरीके से अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ी क्यों हैं, इनमें इजाफा क्यों है। आपके सामने हम कुछ डेटा रखेंगे जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं में सिर्फ इजाफा हुआ है, कोई कमी नहीं आई है। 1951 से लेकर 1998 तक के ये आंकड़े हैं। आपके सामने ये रखने जरूरी इसलिए हैं ताकि आप जान सकें कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कैसे घटी है और हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है। हर साल करीब 60,000 हिंदू गायब हो जाते हैं। तकरीबन 1.5 लाख हिंदुओं का भारत में पलायन हो चुका है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का अपहरण लगातार होता रहा है। कम उम्र की बच्चियां इसमें ज्यादा रहती हैं। धर्मांतरण गैंग ने लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन अब तक करवा दिया है। 1947 में ईसाई जो थे वो 3% थे। 2022 में ये मात्र 1% रह गए हैं। 1947 में सिख 20 लाख थे। 2024 में 74,130 सिख रह गए हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि हिंदुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा घटी है। अत्याचार लगातार बढ़े हैं और ये अत्याचार, ये भेदभाव, ये प्रताड़ना, ये जुल्म, ये जब संख्या बढ़ी है, ऐसे में इन लोगों पर जुल्म होना, ऐसे में पलायन की संख्या भी बढ़ी और इन लोगों की संख्या भी, क्योंकि जबरन धन परिवर्तन करा दिया गया। दानिश रिजवी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी। साथ ही साथ यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ में हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल JS सोढी भी मेरे साथ में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान से रह रहकर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और ये जो खबर है, ये जो तस्वीरें हैं, सिर्फ पाकिस्तान से सिमट कर नहीं रहती, भारत का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं, दुनिया के कई देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। फिर भी शर्म नहीं आती शहबाज शरीफ को? दुख की बात है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी बार बार कंसर्न जता रही है कि पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है। शुरुआती दिनों से ही, आजादी के बाद से ही पाकिस्तान में उन्होंने अपना राष्ट्रीय धर्म बना दिया उनके मुस्लिम धर्म को। इसके बाद जैसे भारत में हम लोग रहे धर्मनिरपेक्ष, वहां पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जब सोचते हैं कि उनका धर्म मुस्लिम है, तो कुछ लोग जो हैं, जो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं, कभी कभी मौलवी लोग मस्जिद में या मदरसा में ऐसी धारणा फैला देते हैं कि बाकी और किसी को वहां पर रहने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, अहमदियास भी वहां पे, हजारा हैं, पारसीज हैं, सिख हैं, इन सबको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। और तो और जो बहाईज हैं, शिया समुदाय के भी जो लोग हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, उनको भी बहुत प्रताड़ित किया जाता है। दुख की बात ये भी है कि चाहे कोई भी सरकार आए, अभी जो पाकिस्तान की सरकार है यह भी और पहले की सरकारें भी अपने पुलिस को कंट्रोल करने से या अपने पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्लियर आदेश देने से कि ऐसे लोगों को तुरंत रोको, ऐसे भ्रमित लोगों को तुरंत रोको से फेल हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को एक दबाव डालना पड़ेगा, जिसमें शायद भारत को एक अग्रणी रोल प्ले करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को हर तरह की प्रोटेक्शन मिले। जी, प्रोटेक्शन मिलती तो शायद ये नौबत नहीं आती, अगर इंसाफ मिलता तो शायद ये नौबत नहीं आती कि संख्या भी घट गई है, पलायन के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। कर्नल सोढी,
एक हिंदुस्तान है जहां हर धर्म के लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं। और अभी पिछले ही दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें हिंदुओं की कंपैरिजन में मुस्लिमों की जो आबादी है वो दोगुनी के हिसाब से बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान के आंकड़े ये बता रहे हैं कि वहां पर जुल्म ज्यादती का शिकार अल्पसंख्यक हो रहे हैं। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 12 दिसंबर 2019 में इंडिया टुडे में एक लेख छपा था जिसमें उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि 1951 में पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 3.44% थी, जो कि बढ़ के 2011 में 3.7% हो गई है। लेकिन पाकिस्तान में आए दिन वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार होता है, हिंदू औरतों को किडनैप किया जाता है, लेकिन दूसरे हाथ पे पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या भी बढ़ रही है। जो अधिकतर लोग नहीं बताते हैं कि जब पाकिस्तान कंबाइंड था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं अब, तो ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश के इलाके में हिंदुओं पे ज्यादा अत्याचार हुआ कंपेयर टू वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि ये चुनावी माहौल है, हमारे कई लोग इस पे बताना चाहते हैं कि वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है ज्यादा, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या बढ़ी है। लेकिन हिंदुओं की संख्या बेशक बढ़ी है, लेकिन उन पे अत्याचार कम नहीं हुआ है। उन पे अत्याचार शुरू हुआ खास करके 1972 में, जब पाकिस्तान का नया संविधान आया और उसके पैराग्राफ 2A में लिखा है कि पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा इस्लाम को फैलाने की। उसके बाद से हिंदुओं पे अत्याचार शुरू हो गया। आपने सही कहा रचना जी कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत में 9% मुसलमान थे, जो अब बढ़ के 15% हो गए हैं। भारत में कोई भी माइनॉरिटी हो, उसे अपना धर्म को प्रैक्टिस करने की पूरा फ्रीडम है। और हर माइनॉरिटी के जो आंकड़े 1947 से लेकर आज तक वो बढ़े ही हैं। और ये पूरी दुनिया को दर्शाता है कि दुनिया में सबसे सुरक्षित देश अगर कोई है जहां पे कोई भी आदमी औरत अपना यही धर्म सब वजह है कि भारत का कद बढ़ता है दुनिया में और पाकिस्तान की किरकिरी होती है। पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके सुधार कुछ होता नहीं। आप रहिएगा मेरे साथ में। पाकिस्तान में हिंदू बेटियों पर जुल्म ज्यादती की जो घटनाएं हैं वो लगातार चल रही है।